एक बेटी की हत्या के जिम्मेदार कौन? अगर किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन सुसाइड करती है या उसे मार दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? सबसे पहले जिम्मेदार उसके दोनों घर, जिसको वो ससुराल और पीहर बोलती है। उसके बाद जिम्मेदार दोनों गांव जिससे वो बिलोंग करती है। उसके बाद जिम्मेदार उसका समाज, जिसके रीति रिवाज पूरे करने के लिए वो अपना बलिदान दे देती है। उसकी आवाज़ हर जगह समाज के नाम पे, गांव के नाम पे और घर की इज्जत के नाम पे दिलवाया जाता है। यही समाज जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो स्त्री को पीछे चिता पे लेटा दिया जाता था कि वो सती होगी और फिर उसकी पूजा करता था। कभी एक बार आपने देखा कि पत्नी की मृत्यु हुई और सती जैसी प्रथा पे ले जाके किसी पुरुष को लेटा दिया? जब पति की मौत होती है तो स्त्री को पूरी ज़िंदगी उसके नाम पे भक्ति करनी है और वहाँ बैठ के विधवा के रूप में जीवन गुजारना है। लेकिन जब पत्नी की मौत होती है तो पति शमशान घाट में नहीं आता है और वो इंडिकेट करता है समाज को और आने जाने वाले सारे लोगों को कि मुझे दूसरी शादी करनी है। और अगर वो जाने की कोशिश करे तो उसकी माँ रोक देती है, उसका पिता रोक देता है, उसके बाकी के परिवारजन रोक देते हैं कि नहीं, हमको दूसरी बहू चाहिए, तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। मैं मेरी बहन के केस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं पूरे समाज में जो घटनाएं हो रही है, जिस स्पीड से ये घटनाएं बढ़ रही है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये समाज, ये परिवार और ये सारे लोग इन सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं जब ये घटना हो जाती है। मैं आपको बिना किसी से डरे खुले खुले शब्दों में बताता हूँ, जब ये घटनाएं होती है उसके बाद उसके परिवारजनों पर क्या क्या दबाव बनाया जाता है इन लोगों के द्वारा। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की एक कॉमन लाइन होती है, जो चली गई वो वापस नहीं आएगी। अब ये सोचो आगे क्या? ये भी घर तुम्हारा, वो भी घर तुम्हारा। तुम्हारे भांजे भांजी का क्या होगा? तुम आगे बच्चों की शादी कैसे करोगे? इस तरह की बातें बोल के और उनको दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मरी है, जिसकी हत्या हुई है, जिसने आत्महत्या की है, वो, उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही समाज, यही गांव और ये सारे लोग उठ के खड़े हो जाते अगर हत्या किसी पुरुष की होती और वो उसकी स्त्री के द्वारा होती। तो यहाँ गांव लेवल पर, समाज लेवल पर सारी बैठक होती, जिस परिवार की वो बेटी होती उसके ऊपर थूथू होती। लेकिन जब बेटी मरी है तो इस पुरुष प्रधान समाज को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सब शांति से बैठे हैं। उनको एक शब्द भी उनके ऊपर बोला जाए ना तो उनमें उबाल मच जाता है। पर उसके पीहर और ससुराल पक्ष के गांव वाले बैठ के एक सार्वजनिक मीटिंग करके सामाजिक न्याय मंच के तौर पे दोनों की बात सुन के कौन सही और कौन गलत उसके साथ खड़े रहेंगे। ये आवाज़ उठाने की ताकत किसी में नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए उन सारे लोगों को कहना चाह रहा हूँ जिसको अच्छा बुरा या कुछ भी नहीं लगा या जो सो रहे हैं उन सबको कह रहा हूँ, और उनकी बहनों और उनकी बीवियों, उनके संबंधित उनकी माएँ, जो भी स्त्रियाँ उनके घर में हैं, उन्हें उनका वास्ता है वो इस चीज़ को इस तरीके से देखें। मैं गलत हूँ, मेरा परिवार गलत है तो आप मेरे ऊपर थू थू करो, और वो है तो उसके ऊपर करो। कानून अपना काम करेगा और आप लोग अपना काम करो। इस समाज के नियम और कायदों को हमने 100% पूरा किया है। बहन हमारी जा चुकी है और अब आप लोग चुपचाप बैठ के ये सब नहीं देख सकते। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप चुप रहते हो और अपनी बात, मेरी बात को रखने का प्लेटफॉर्म नहीं देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, पर मेरी इच्छा एक और है, सामाजिक तौर पे भी हमारी बात सुनी जाए और सब लोगों को पता चले कि ये लोग किस तरीके से प्लान करते हैं। जब तक तुम लोग इस चीज़ को इस तरीके से नहीं उठाओगे, ये समाज में होने वाली घटनाएं नहीं रुकेगी। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है
कि जो जाती है वो चली जाती है और पीछे बैठे लोग 4 दिन चक्कर काटते हैं कानून के, फिर थक जाते हैं और फिर हार जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं या उनको दबा के बैठा दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार न दबने वाला है न थकने वाला है। कोई साथ रहे या ना रहे, हम हमारी आवाज़ को उठाएंगे। मेरी बहन चली गई है और उसके बाद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, हम लोगों के घर के फैमिली के सारे अकाउंट पे कितने मैसेजेस आ रहे हैं और कितनी बहनें ये बता रही है कि हमारे साथ भी ये सब हो रहा है। उसको देख के हम लोग नहीं रुक सकते। एक भी जान बचा पाए तो हमारी मुहिम सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद मैं सारी बहनों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए। जब तक बहनें खड़ी नहीं होगी, ये भाई कभी जीत नहीं दिला सकते। ये जो भाई है, उनको दबाने के लिए हजारों भाई आएंगे, पिता आएंगे, चाचा आएंगे, दादा आएंगे, सबके सबके सब रिश्तेदार आएंगे, लेकिन हम दब जाएंगे नहीं दबेंगे ये समय बताएगा। पर ये मुहिम को जीतने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है बहनें और उनका योगदान।